दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। आइए पढ़ देता हूं। 30,000 रुपए को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है, तो सी की रकम क्या होगी। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोलता है दोस्तों कि 30,000 रुपए को 3:5:7 में बांटा गया है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों ये जो हमारा संख्या है इसका टोटल हमारा 30,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आंसर A/B/C इक्वल टू, ठीक है। यानी कि अनुपात का मतलब हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, यानी कि के ले लेते हैं प्लस 5 के 7 के इक्वल टू 30,000 रुपया, ठीक है। अब दोस्तों हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, 7 3 10 और 1 15, ठीक है। ठीक है, 15 दूनी 30 यानी कि 2,000, ठीक है। यानी के का मान हमारा 2,000 रुपया, ठीक है। अब हमें सी की रकम पूछा है दोस्तों, तो सी की रकम क्या है दोस्तों 7K, यानी कि C इज इक्वल टू 7K, ठीक है। 7K दोस्तों, यहाँ क्या K का मान कितना है 2,000 इंटू, ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है। ये हमारा आंसर दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों ये तो एक सिंपल मेथड होगा। आइए हम एक ट्रिक में चलते हैं जो जल्द से जल्द बन सके, ठीक है। ट्रिक देखते हैं दोस्तों हम लोग। 30,000 रुपए, ठीक है, और हमें किसका रकम पूछा, सी का रकम। सी का रकम यहाँ कितना है दोस्तों 7 है, तो हम 7 को ऊपर लिख दिया, ठीक है। बाई में 30,000 तीनों का योग है, यानी कि इन तीनों को जोड़ के हम लिखेंगे 7 3 10 और 1 5 15, ठीक है। इंटू ये 30,000 को हम दोस्तों इंटू में लिखेंगे, ठीक है। हो गया 15 दूनी 30, ठीक है, 7 दूनी 14, क्या दोस्तों हमारा टाइम बचा, बिल्कुल बचा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बोलता है किसी धन को ए, बी तथा सी में 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी को ए से 500 रुपये अधिक मिला हो तो बी का हिस्सा क्या है, ठीक है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों जहां भी अंतर का बात होता है, ठीक है, ठीक है, बोलता है कि इसका मिला है 500 रुपया, ठीक है। दोनों का अंतर कितना है दोस्तों 6 और 4 का अंतर 2K, ठीक है। 500 रुपया 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10 शून्य, ठीक है, ठीक है। दोस्तों यहाँ K का मान 250 आया है, ठीक है। तो हमें बोलता है कि B का हिस्सा कितना है। B का हिस्सा क्या है दोस्तों हमारा 3 है, 3K 3 इंटू 250। दोस्तों यहाँ पे हमारा K का मान 250 है, इसलिए 250 लिखे, 25 दूनी 50, 25 किया 75, ठीक है। ये दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। आइए दोस्तों हम ट्रिक की ओर चलते हैं।
दोस्तों हमारा ट्रिक बोलता है कि हमारा बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा 3 है, तो हम 3 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। सी और ए का हमें अंतर 500 रुपया दिया है, तो 500 को यहां लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब सी और ए का अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ 4 और 6 का अंतर कितना है दोस्तों, हमारा 2 है, ठीक है। दोस्तों बहुतों का सोचना होगा कि मैंने बगल में के क्यों नहीं लिखा, ठीक है, बगल में के, ठीक है। क्या दोस्तों के लिखना जरूरी है, क्योंकि यहां से ये के हमारा कट ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों लिखना कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा था, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है, ठीक है। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ठीक है। 25 दिया 75, ये हमारा आंसर, ठीक है। क्या दोस्तों हमारा टाइम बचा, एकदम बचा दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में हमारे पास टाइम ही नहीं रहता, बाकी सब चीज रहता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किसी धन को ए, बी तथा सी को 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए तथा सी के रकम का योग बी से 800 रुपये अधिक है तो ए की रकम क्या होगी, ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं, ठीक है। यहां दोस्तों बोलता है कि ए तथा सी के रकम का योग बी से 800 रुपये अधिक है, यानी कि ए प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है। ए और सी क्या है दोस्तों, ए और सी, ए 2 है, सी 7 है हमारा, ठीक है। 7 8 9 के माइनस बी, बी 5 है दोस्तों, दोनों को घटाएंगे 4 आएगा दोस्तों, 4 दूनी 8 यानी कि 200, के का मान है हमारा 200, ठीक है। तो बोलता है दोस्तों ए की रकम क्या होगी, ए की रकम हमारा 2 है दोस्तों, तो हम ए इज इक्वल टू 2 के का मान कितना है दोस्तों 200 इंटू, ठीक है, 2 दूनी 4, ये 400 हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। ट्रिक बोलता है दोस्तों हमारा कि ए तथा सी के रकम का योग बी से 800 रुपये अधिक है, तो यहाँ पे हमारा किसके बारे में पूछा है दोस्तों, ए की रकम के बारे में। ए कितना है दोस्तों हमारा 2, ठीक है, इंटू में 800 रुपये, ठीक है। बोलता है ए तथा सी के रकम का योग बी से है, ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे 2 प्लस सी माइनस 5, ठीक है। 7 8 9 4, 4 दूनी 8, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। बोलता है 407 रुपए को ए, बी तथा सी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा गया है, तो ए का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले ये अनुपात हमारा बट्टा में है, तो दोस्तों हमें इसे अनुपात में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अनुपात में कैसे बदलते हैं दोस्तों, इन तीनों का लासा लेंगे दोस्तों। सबसे पहले लासा लेंगे तो हमारा 60 आएगा, ठीक है। 60 से इसको काटेंगे, 4 का 4 5 6 4 25 20, ठीक है। 5 1 5 5 दूनी
10, 6 10 बार, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा निकल गया A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल टू 15:12:10, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा अनुपात है बदल गया है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोलता है 407 रुपए को ए तथा बी के अनुपात में बांटा गया है। दोस्तों हम इसे डायरेक्ट जोड़ देंगे, 15 के प्लस 12 के प्लस 10 के इक्वल टू 407 रुपया, ठीक है। 5 6 7 37 37 37 37 यानी कि के इक्वल टू हमारा 11 होगा, ठीक है। तो अब बोलता है दोस्तों ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा हमारा 15 है, यानी कि 15, ए का हिस्सा हमारा 15 के इंटू 11 हो गया दोस्तों हमारा 165 आंसर, ठीक है। आइए दोस्तों हम इसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोस्तों हमें यहाँ ए का हिस्सा पूछा है, इसे ए का हिस्सा यहाँ 15 है, तो हम 15 को सबसे ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब बोलता है दोस्तों 407 रुपए को तीनों भागों में बांटा गया है, यानी कि तीनों का योग हमारा 407 है। तीनों का योग दोस्तों अगर हम यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों हमारा 37, ठीक है। 37 इका 37, ठीक है। 165 हमारा आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप सबों को इसमें अगर दिक्कत हो रहा होगा कि मैंने ये 1/4, 1/5 या 1/6 को इस अनुपात में कैसे तोड़ा है, तो अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा होगा तो मैंने इसके पहले पार्ट में बनाया था कि कैसे इसे जो बटा में रहता है उसे हम अनुपात में लाते हैं। आप आई बटन में दिया हुआ है, आप जाके वहां देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से उसे डिस्क्राइब किया था, ठीक है। आगे बढ़ता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। बोलता है क्वेश्चन बोलता है 3 संख्याओं का औसत 10 है तथा पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3rd नंबर से बोलता है दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना है, यानी कि हम तीसरी संख्या को डायरेक्ट 3 मान लेते हैं, ठीक है। सेकंड संख्या है दोस्तों हमारा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना है, यानी कि दूसरी संख्या जो तीसरी संख्या उसका 3 गुना है, यानी कि 3 × 3 3 3 9, ठीक है। फर्स्ट संख्या बोलता है पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है, ठीक है। दूसरी संख्या हमारा दोस्तों 9 है, 9 का दुगना 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये हमारा आंसर। दोस्तों अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों मैं चाहता हूं कि जितने से ज्यादा लोगों को आप शेयर करें उतना बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है वो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि एग्जामिनेशन सेंटर में कम से कम समय लेके वे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है।